कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या व नबियल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी के मुक़द्दस जज्बे के तहत मदनी चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में एक बार फिर हाजिर हैं। आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस सिलसिले में हम मौसूल होने वाली आपकी फ़ोन कॉल्स और उनके जवाबात, कुरानी आयात, अहादीस तय्यबात, अक़वाल बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन और 15वीं सदी की अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरक़ातुहुल आलिया के अता करदा रूहानी इलाज और तावीज़ात अत्तारिया की रोशनी में पेश करने की साई करते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो आइए मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, बिला ताख़ीर आपकी कॉल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम खान है, मेरी वालदा का नाम शहनाज है और मेरा मसला ये आ रहा है कि मैं मकान की तामीर करना चाह रहा हूँ। उसके अंदर ज़रा मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मकान इसी साल में तामीर हो जाए। मकान की तामीर में आपको कुछ रुकावटें महसूस हो रही हैं फ़हीम भाई, इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज भी बताएंगे। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज मौजूद हैं कि अगर वो पढ़ कर अपने मकान की तामीर की जाए, अपने काम की इब्तिदा की जाए तो अल्लाह के करम से कामयाबी नसीब होती है और वो काम भी पाए तकमील तक पहुँचता है। तो अपने साथ फ़हीम भाई आप डायरी और कलम ये रखिएगा पढ़ने के लिए, जो आपको अभी वजीफ़ा बताया जाएगा, रूहानी इलाज जो आपको बताया जाएगा, नोट फरमा लीजिएगा। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, हैदराबाद से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे छोटे भाई के काम तकरीबन महीना 1.5-2 से बंद हैं। इस वजह से रूहानी इलाज भी बताएं और इस्तिखारा करके भी बताएं। छोटे भाई का नाम नासिर है, वालदा का नाम मरियम। छोटे भाई का काम बंद है, इस्तिखारे का आपने फरमाया। हुसैन भाई, बिल्कुल आपके भाई का हम इस्तिखारा भी करेंगे और रोज़गार के हुसूल के लिए काम आपके भाई का अच्छा चलना शुरू हो जाए, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह सवजल हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मुझे अपने भाई का इस्तिखारा करवाना है। मेरे भाई का नाम है मोहम्मद जाहिद सोलंगी और मेरी वालदा का नाम है शरीफ नुसा। उसका जॉब का मसला है, उसको जॉब नहीं मिल रही। जॉब का मसला है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। इंशाअल्लाह सवजल आपके भाई का इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। आकिब हुसैन, वालदा का नाम रुबीना कौसर और उस ये काम के बारे में मुश्किलात हैं, जॉब नहीं मिल रही। काम में मुश्किलात हैं, जॉब का भी मसला है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात दूर फरमाएँ और आपको खूब रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए इंशाअल्लाह सवजल। अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, वालदा का नाम शरीफा बीबी है। मेरा मसला ये है कि मेरी छोटी सी दुकान है, दुकान बिल्कुल ठप हो गई है और दुकान में से दुकान की चीजें भी गायब हो रही है, जाती सवार की अशिया और रकम गुम हो रही है। इसका खरा करा के मालूम करना है। दुकान की चीज़ें गायब हो रही हैं, पैसे गायब हो रहे हैं, दुकान भी नहीं चल रही। साकिब नाम आपने बताया ना, इंशाअल्लाह सवजल साकिब भाई इस्तिखारा करके हम बताते हैं आपको क्या मामलात हैं आपके साथ और रूहानी इलाज भी बताने की कोशिश करते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम जियाउद्दीन है और मेरी वालदा का नाम नादरा बेगम है। मेरा मेडिकल स्टोर है और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया या कुछ, मैं हर वक्त थकावट महसूस या सुस्ती कायली रहती है मेरे को 24 घंटे। अच्छा, किसी ने कुछ करवा दिया है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो आप ऐसा सोचा मत करें ज़ियाउद्दीन भाई। इस तरह के वसवसे, इस तरह के ख़यालात नहीं अपने जहन में लाया करें, अपने जहन से निकालने की कोशिश करें। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, अपने आप को इन ख़यालात से पाक करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह सवजल ज़हनी तौर पर भी आप
सही हो जाएंगे। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी ये सुस्ती, काहिली, बेचैनी, आपकी घबराहट, आपकी टेंशन और इस तरह की जो वसवसे, इस तरह के जो ख्यालात आपके जहन में आते हैं, इस हवाले से रूहानी इलाज अभी हम आपको बताएंगे। ज़ियाउद्दीन भाई अपने साथ डायरी और कलम आप ज़रूर रखिएगा। पढ़ने का जो भी आपको वजीफ़ा बताया जाए, रूहानी इलाज जो आपको बताया जाए तो नोट फरमा लीजिएगा। अच्छा, यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ, इस तरह के कई हमारे इस्लामी भाई होते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन में से हो सकता है किसी के जहन में सवाल हो या कोई ऐसा इस सिलसिले में शामिल हो कि जिसके जहन में भी इस तरह के सवालात आते हों, जहन में ख़यालात आते हों, थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी सुस्ती, काहिली या टेंशन आई और हम सोचना शुरू कर दें कि किसी ने मुझ पर कुछ करवा दिया है, किसी ने मुझ पर बंदिश करवा दी है। तो कोई बंदिश क्या करवाएगा? एक तो अपने जहनों की बंदिशें हो चुकी होती हैं। हम अपने जहन को थोड़ा साफ़ करके अच्छे अंदाज में हम सोचने की कोशिश करें और इस तरह के वसवसों से अपने आप को बचाएं। नहीं तो इस तरह क्या होता है कि बदगुमानियों के दरवाज़े खुलते हैं और तहमतों के दरवाज़े खुलते हैं, फ़लाँ के बारे में फिर बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने जहन को साफ़ रखने की कोशिश करें। अल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमाए, हमारी दुआएँ भी आपके साथ हैं। बाकी ज़ियाउद्दीन भाई रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अभी हम आपको बताते हैं। एक कॉल और दे दीजिएगा। मेरा नाम नईम है, मेरी वालदा का नाम अजरा नसरीन है। कारोबार में कोई बंदिश? कारोबार में आपको बंदिश महसूस होती है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज हम आपको बताते हैं और आपका इस्तिखारा भी नईम भाई अभी करके आपको वज़ाइफ भी बताते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए कुछ कॉल्स थी हमारे पास इस्तिखारों के हवाले से। इस्तिखारे भी आपके इस दौरान कर दिए जाएंगे। इस दौरान हम आपके रूहानी इलाज बयान करते हैं। कुछ कॉल्स मौसूल हुई हैं रूहानी इलाज के हवाले से ना। एक तो हमारे ज़ियाउद्दीन भाई, इनका मेडिकल स्टोर है। इनका कहना यह है कि मुझे सुस्ती, काहिली, इस तरह की कैफियत मेरी होती है। अच्छा, लगता ऐसा है कि किसी ने कुछ बंदिश करवा दी है, किसी ने कुछ करवा दिया है। हो सकता है कि किसी के जहन में भी इस तरह का सवाल हो, ज़रा सी रोज़गार के हवाले से, कारोबारी हवाले से कोई परेशानी आती है, घर में उमूमन नाइत्तेफाकी हो जाती है, आपस में नहीं बनती, तो फ़ौरन जहन में सवाल आता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। जी। तो अब ऐसे किस तरह हम अपने जहन को साफ़ करें और किस तरह हम इन वसवसों को दूर करने की कोशिश करें, और इस हवाले से कोई वजीफ़ा, कोई रूहानी इलाज भी इरशाद फरमा दीजिए कि जिससे कोई हम पर कोई जादू, कोई अमलियात ना करवा सके और हमारी अपनी भी हिफाजती एक तदावीर हो जाए। इस हवाले से वज़ाइफ़, रूहानी इलाज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इनकी तमाम तर मुसीबतें, परेशानियाँ दूर फरमाए, कारोबार में हलाल रोज़ी, वसअतें, बरकतें अता फरमाए। इन्होंने कहा कि इनकी परेशानियाँ हैं कि बाज़ औक़ात इनका ख़्याल ये है कि किसी ने कुछ करवाया हुआ है। देखें, इस तरह की सोचें आप ख़त्म कर दें, बल्कि अपने जहन को किसी न किसी काम में लगाते रहें, मुताला करते रहें, क्योंकि ऐसा काम में लगे रहें ताकि आपका जहन जो है वो मनफी पहलू की तरफ ना जाए, इस सोचों की तरफ ही ना जाए। बाज़ औक़ात ये सोचें शुरू में तो कुछ परेशानी की वजह से सोचें कम होती हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो ऐसा हो जाता है कि बंदा वाकई इस कैटेगरी तक पहुंच जाता है कि वो कहता है कि यार ये वाकई किसी ने बंदिश। हालांकि असल क्या होता है कि जहन जो है वो अब काम करना छोड़ गया है, यानी अब वो परेशानियों में गिरता चला जा रहा है और असल मकसूद की तरफ उसका जहन जा ही नहीं रहा, जिस वजह से वो कुछ समझ रहा है कि वाकई मुझ पर कुछ हुआ या किसी ने कुछ करवाया। परेशान ना हो, जो भी रूहानी इलाज अर्ज़ किया जाता है उसको नोट भी कर लीजिए और उसे सब्र व तहम्मुल के साथ, हुस्न एतिकाद के साथ उस पर अमल भी करते रहिए। अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दाम बरकातुहु अलैह के मायनात तसनीफ़ मदनी 5 सूरा, इसके सफ़ा नंबर 9 पर बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज है। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है कि सुल्तान मक्का मुकरमा सरदार मदीना मनव्वरा मकीन गुंबद हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, कि मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बताऊं कि जिन्हें तुम मुसीबत के वक्त पढ़ लो। अर्ज़ की, ज़रूर इरशाद फरमाइए, आप पर मेरी जान कुर्बान कि तमाम अच्छाइयाँ मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही सीखी हैं। इरशाद फरमाया, जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस तरह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बस अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से जिन बलाओं को चाहेगा दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो आप भी इसका वजीफ़ा जारी रखें, इसको वक्तन फ़क्तन पढ़ते रहें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा, मिलाकर पढ़ना है इस वजीफ़े को, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला हौला, या ये हाँ जी, ये पूरा एक वजीफ़ा है, इसको पूरा मिलाकर पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ।
आगे लाहौल शी भी मिला के पड़ी जाएगी। सही। तो अगर बीमारी हो, कर्जदारी हो, ये जैसे बताया इस्लाम भी ने कि चोरी सामान हो जाता है, चोरी हो गई हो या कहीं ट्रैफिक में फंस चुके हो, या आप किसी की बात सुनकर आपका सदमा पहुंचा हो, ठोकर लगी हो, गाड़ी ख़राब हो जाए, आया कारोबार में नुकसान भी हो जाए जी, तो इन तमाम सूरतों में, इन तमाम सूरत हाल में आप इस वजीफ़े को जारी रखें, पाबंदी से पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, सुस्ती भी दूर हो जाएगी, काहिली भी दूर हो जाएगी। यकीनन आपको रूहानी इलाज पता चल गया और इसके मुताबिक आप अमल फरमाइए। इसके अलावा आप ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए और अपने इन मामलात की काट का अमल भी करवाते रहिए। अल्लाह के करम से आपके तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। मायूस ना होइएगा और अल्लाह की रहमत पर आप नज़र रखें, अल्लाह की रहमत पर कामिल भरोसा रखें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मामलात बेहतर फरमा देगा। बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की तरफ। कुछ कॉल्स थी इस्तिखारों के हवाले से। हमारे फ़हीम भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि मकान की तामीर ये कर रहे हैं तो इस तामीरात में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम इनको आ रही हैं, तो इस्तिखारा आपने फरमाया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई का इस्तिखारा हुआ। इनके इस्तिखारे में किसी किस्म के जादू अमलियात वगैरह के तहत जो रुकावट का इन्होंने तस्करा किया कि रुकावट हो रही है, इस तरह का कोई मसला नहीं आ रहा, ये कुदरती आजमाइश का इशारा आ रहा है। तो हमारे फ़हीम भाई के लिए एक रूहानी इलाज पेश खिदमत है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनास तसनीफ़ मदनी पंसुरा के सफ़ा नंबर 255 पर एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा तहरीर है। या मुक़्तदिरु या मुक़्तदिरु या मुक़्तदिरु 20 बार जो नींद से बेदार होकर पढ़ लिया करेगा, उसके हर काम में मदद इलाही अज़्ज़ा वजल शामिल रहेगी। सुभान अल्लाह। तो ये अमल कर लिया करें। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत जो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, वहाँ से जाकर कार्ड भी करवा लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी जो रुकावटें ये दूर हो जाएंगी। नींद से बेदार होने के बाद 20 मरतबा ये पढ़ लें। यानी जब सोकर उठें तो सोने से उठकर जो दुआ पढ़ी जाती है तो वो दुआ पढ़ लें, फिर ये वजीफ़ा भी पढ़ लें। अच्छा, इसमें कोशिश ये कीजिए कि जब आप ये वजीफ़ा पढ़ें नींद से बेदार होने के बाद, तो पहले कोशिश फरमाइएगा कि कुल्ली वगैरह कर लें, सहे नसीब मिसवाक करें ताकि मुंह को साफ़ करके, क्योंकि जब सोकर उठते हैं तो अमूमन मुंह में बदबू सी पैदा हो जाती है और बदबूदार मुंह से अल्लाह तबारक व तआला का नाम पाक लिया जाए तो ये मुनासिब नहीं है, बेअदबी है। मुंह साफ़ करके फिर इस वजीफ़े को आप पढ़ें। इसी तरह जब भी हम सोकर उठें, सोने से कर उठने के बाद की जो दुआएं हैं, जो वज़ाइफ़ हैं, तो जब भी वो वज़ाइफ़ पढ़ें, जो दुआएं पढ़ें, तो मुंह साफ़ करके ही इन वज़ाइफ़ को, इन दुआओं को पढ़ना चाहिए। 20 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाइए। अल्लाह की करम से आपके मकान की तामीरात में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, इसके बाद एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, हुसैन भाई की। जी। हुसैन भाई ने कॉल किया था अपने भाई के वाले से, गालिबन के नासिर भाई थे, इनका काम बंद है, काम नहीं चल रहा। तो नासिर भाई का भी इस्तिखारा हुआ। इनके इस्तिखारे में भी किसी किस्म के मसाइल नहीं आ रहे, इनके इस्तिखारे में भी कुदरती आजमाइश का इशारा आ रहा है। तो हुसैन भाई, आपके भाई के लिए एक वजीफ़ा पेश खिदमत है। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की एक बहुत ही प्यारा रिसाला आपका है, चिड़िया और अंधा सांप। बहुत ही प्यारा रिसाला है। इस रिसाले के सफ़ा नंबर 25 पर एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा तहरीर है। या बासितु 100 बार नमाज चाश्त के बाद पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ी में बरकत होगी। जिनका काम नहीं चल रहा या जो भी रुकावटें हैं, काम बंद हो जाता है, तो ये वजीफ़ा पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनका ये मसला ख़त्म हो जाएगा, कारोबार में बरकत होगी, काम चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने अपने भाई के हवाले से कहा कि भाई के जॉब का मसला आ रहा है, इस्तिखारे का इन्होंने कहा था। जी। इनका जॉब के हवाले से जो कॉल आई थी जी, तो इनके साथ नज़र बद का इशारा आ रहा है, इनके काम में नज़र बद का इशारा आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस मसले को हल फरमाए। साथ ही हमारे आकिब भाई के हवाले से भी एक इसके बाद कॉल आई थी, उनके भी जॉब का मसला है। जी। तो उनके साथ किसी किस्म का मसला नहीं है, कुदरती आजमाइश है। इन दोनों इस्लामी भाइयों के लिए एक बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज पेश खिदमत है। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 100 बार हर नमाज के बाद पढ़कर हलाल रोज़गार के लिए दुआ करने वाले को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
रिस्क हलाल मिलेगा। सुभान अल्लाह, शहीदों ने माशाअल्लाह। टाइम पे जॉब अल्लाह नहीं ताला मिल के रही, ये दुआ सिफ़ात करें। नाम जी, है और जी। इसकी फजीलत तो इतनी है, मदनी मंसूरा में भी इसकी फजीलत लिखी हुई है कि याद अल जलाली वल इकराम, जो कोई कसरत के साथ इसको पढ़े तो खुशहाली नसीब होगी। और या मालिक अल मुल्क याद अल जलाली वल इकराम, ये कलिमात पढ़कर और ये कलिमात कहकर अल्लाह ताला के इन सिफ़ाती नामों को पढ़कर जो कोई दुआ करे तो उसकी दुआएं भी कबूल होंगी इंशाअल्लाह। इतनी प्यारी फजीलत है। तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठें, या मालिकल मुल्क या दल जलाली वल इकराम, ये पढ़कर दुआएं करें, इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल होंगी। और जो मुआशी हवाले से परेशान हैं, तंग दस्ती में मुब्तला हैं, तो कसरत के साथ इस वजीफ़े को पढ़ें। हर नमाज के बाद जैसे अभी बताया गया 100 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम आप पढ़िए। अल्लाह के करम से खुशहाली नसीब होगी, हलाल और आसान रोज़गार भी नसीब होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, साकिब भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा था कि दुकान नहीं चल रही, परेशानी का इजहार किया और इनकी दुकान से कुछ सामान भी गायब हो रहा है। तो साकिब भाई का भी इस्तिखारा हुआ, इनके इस्तिखारे में भी नज़र बद का इशारा आ रहा है दुकान पर। जी जी, दुकान पर नज़र बद का इशारा, इनके कारोबार में जो है नज़र बद का इशारा आ रहा है। तो इनके लिए बहुत ही प्यारा वजीफ़ा इसी किताब से, चिड़िया और अंधा सांप, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 786 बार बाद जुम्आ लिख लीजिए। इसे दुकान या मकान में रखने से रिस्क बढ़ता और माल व दौलत में बरकत होती है। तो हमारे साकिब भाई ये अमल कर लें कि 786 बार या अल्लाह लिख कर इसे दुकान में अपनी लटका दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इससे बरकत रहेगी। अच्छा, लिखने में कुछ एहतियाती वगैरह हैं, किस अंदाज से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए? लिखने में ये एहतियात रखिए कि इसको उर्दू रस्मुल ख़त के बजाय अरबी रस्मुल ख़त में लिखें, और इसमें मीम, हा, इस तरह के जो गोल दायरे वाले अल्फाज होते हैं, इसके दायरे को खुला रखें। सही। तो इस तरह ये लिख कर इसको अपनी दुकान में लटका दें। साथ ही इन्होंने चोरी के हवाले से अपना मसला बयान किया कि कारोबार जो करते दुकान से चोरी हो जाती है, तो या जलीलो 10 बार पढ़कर अपने माल व असबाब और रकम वगैरह पर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल चोरी से महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत प्यारा वजीफ़ा माशाअल्लाह बता दिया। या जलीलो 10 बार पढ़कर आपकी जो दुकान है, तो आपकी अपनी दुकान पर भी और दुकान में जो मौजूद सामान है 10 बार या जलीलो पढ़कर आप दम कर दीजिए। अल्लाह के करम से चोरी से हिफाजत रहेगी। इसी तरह आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं। जब भी सफ़र में निकलना हो, घर से बाहर जाएं, तो 10 बार या जलीलो पढ़कर अपने ऊपर, अपने मालो असबाब पर, अपने सामान पर आप दम कर दीजिए। अल्लाह के करम से चोरी से, डकैती से, हादसात से आपकी भी हिफाजत रहेगी और माल की भी हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह सवजल। इसके अलावा आप तावीदात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता फरमा लीजिए। और दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हर जुमेरात को सुन्नत भरा इज्तिमा होता है। इज्तिमा के अख्तिताम पर भी तावीदात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं। आप सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत फरमाइए और इज्तिमा के बाद तावीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कीजिए। अपनी दुकान की हिफाजत के लिए, दुकान के मालो असबाब की हिफाजत के लिए तावीदात अत्तारिया हासिल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के करम से आपके दुकान की, आपके मालो असबाब की हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह सवजल। अच्छा, आखिर में नईम भाई की कॉल थी, तो इन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ने कारोबार में बंदिश वगैरह करवा दी है, इस तरह का इन्होंने मसला बयान किया था। जी जी, नईम भाई के कारोबार वगैरह के हवाले से इनका इस्तिखारा हुआ। इनके इस्तिखारे में इस तरह का कोई मसला नहीं आ रहा। अच्छा, इनके साथ कुदरती आजमाइश का इशारा है, किसी किस्म की बंदिश वगैरह नहीं है। वही बात जैसे आपने पहले इरशाद फरमाई कि ना, हमारे जहनों में ऐसा है कि थोड़ा सा भी मसला आता है तो जहन में ये सवाल होता है कि शायद किसी ने जादू करवा दी, कोई बंदिश हो गई हो। तो नईम भाई, इस तरह का कोई मसला नहीं है आपके साथ, ये कुदरती आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस आजमाइश से निजात अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। बहुत ही प्यारा वजीफ़ा, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब 500 बार अव्वल आखिर 11-11 दुरूद पाक के साथ बाद नमाज इशा क़िबला रू बावुज़ू नंगे सर ऐसी जगह पढ़िए कि सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, यहाँ तक कि सर पे टोपी भी ना हो। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस वजीफ़े के बरकत से आपका ये मसला हल हो जाएगा। या मुसब्बिबल असबाब 500 मरतबा पढ़ना है इशा की नमाज। इशा की नमाज एहतियात करें, खड़े होकर पढ़े, खड़े होकर तो क़िबला रू हो जाए, और सर नंगे सर हो और खुले आसमान तले बैठे। अच्छा, बैठकर नहीं, खड़े खड़े पढ़ना है, क़िबला रू पढ़ना है। इसमें इसके अलावा गिनती काउंटिंग जो होती है, गिनती, इसका भी ख्याल रखा करें
कि इसके ऐसा ना हो कि 500 पढ़ ले, अब काउंटिंग का ख्याल नहीं, 503 हो गए, 502 हो गए। इस तरह भी थोड़ी तवज्जो पढ़ सकते हैं ना ज़्यादा। नहीं, इसके हवाले से है कि जिससे चाबी के दंदाने होते हैं ना, वो थोड़ा सा भी दंदा बढ़ जाए तभी ताला नहीं खुलता, कम हो तभी ताला खुलता नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो हमारे वज़ाइफ वगैरह की जो तादाद हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से फिक्स आती है, तो हमें उसी अंदाज में उसी काउंटिंग के साथ हमें पढ़नी है। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले में बयान किया जाता रहता है कि जो भी रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं, जो औराद वज़ाइफ बयान किए जाते हैं, तो बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक ही पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और जितने भी औराद वज़ाइफ, जितने भी रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, ये नमाज की पाबंदी के साथ मशरूत हैं। लेकिन रिस्क में बरकत का, रोज़ी में बरकत का और आमदनी में बरकत का जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है, फ़राइज़ की पाबंदी है, नमाज़ों की पाबंदी है। साथ साथ फिर इन रूहानी इलाज पर अमल हो, अल्लाह के करम से फ़ायदा हासिल होगा। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब अपने माँ बाप के लिए दुआ करना तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो उसका रिज़्क़ क़ता कर दिया जाता है। वालिदैन के लिए दुआए खैर करते रहना, आफ़ियत की दुआ करना, ईमान की सलामती की दुआ करना, ये भी रिज़्क़ में बरकत का सबब है। इस पर भी अमल फरमाइए और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह के करम से फ़ायदा हासिल होगा। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, मज़ीद आपकी कॉल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिए। मकसूद हुसैन इटली से बात कर रहा हूँ। तो मेरी वालदा का नाम सैया बीबी। तो मैं ये इफ्तिहारा कराना चाहता हूँ कि मुझे 7-8 साल हो गए हैं इटली में, लेकिन पक्का काम नहीं मिल रहा। जब को काम मिलता है मुश्किलें परेशानियाँ आ जाती हैं। 7-8 साल से पक्का काम नहीं मिल पा रहा आपको, अल्लाह खैर फरमाए। मकसूद भाई इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। तो मैं कोई कारोबार है, फिर नौकरी करता हूँ, छोड़ दी है। अभी कोई कारोबार जो भी काम करता हूँ काम सही नहीं है, चल रहा है ना, कोई कारोबार है। इस सिलसिले में मैं इस्तिखारा कराना चाहता हूँ, तो बड़ा मेहरबानी इसका कोई हाल बताए। जी मोहम्मद सफदर मेरा नाम है, वालदा का नाम नसीम बेगम। सफदर भाई, इस्तिखारे का आपने कहा, बिल्कुल आपका इस्तिखारा करके रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरे भाई की पढ़ाई उनकी सही से नहीं हो रही है और ना उनकी सेहत सही से बढ़ रही है। मुझे ये भी कहना था कि कोई उनके साथ ना, मतलब वो कोई भी कोई काम करने जाते हैं तो उनके साथ कोई बीमारी आ जाती है या कभी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं या कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उनके लिए कोई रूहानी इलाज आप बताएं। बिल्कुल इंशाअल्लाह सवजल रूहानी इलाज बताएंगे। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, गुजरात से। मेरी वालदा का नाम इनायत भी, गुजरात से। मेरा मसला ये है कि मैंने एक अपना घर का काम शुरू करता हूँ, जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे वो पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं इसके लिए इस्तिखारा चाहता हूँ, क्या हमारा प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। अच्छा, घर का काम शुरू करते हैं तो रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला इन रुकावटों को दूर फरमाए। शकील भाई, अभी हम आपका इस्तिखारा करके रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मुझे पूछना है, बस मुझे काला जरकान है, कारोबार भी बंद हो गया है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। काला जरकान का आपने कहा, अभी इंशाअल्लाह सवजल रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम फयाज रसूल, मेरी वालदा का नाम है जुबैदा बीबी। तो मैं इस्तिखारा कराना चाहता हूँ कि मुझे सर में दर्द रहता है, बहुत सर में दर्द बहुत रहता है, बीमार रहता हूँ, काम का मसला है, काम नहीं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। फ़याज़ रसूल नाम बताया ना आपने, तो सर में दर्द है, जिस्म में भी तकलीफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बीमारियों को गुनाहों का कफ़ारा बनाए, दरजात की बुलंदी का सबब बनाए। अभी इस्तिखारा करके आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं हिंद एमपी के शहर नीमच से बोल रहा हूँ। मुझे इस्तिखारा करवाना है कि मेरी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा। उनका नाम अमरीन अत्यारिया है, उनकी वालिदा का नाम फहमीदा। बहन के रिश्ते में रुकावट है, इंशाअल्लाह सवजल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। काफी अरसे से जो है वो जोड़ों में दर्द और बुखार की कैफियत रहती है। इंशाअल्लाह सवजल अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम रईसुद्दीन शेख है, वालिदा का नाम जुलेखा खातून है। और मेरा मसला ये कि मेरा ट्रांसफर हो गया हैदराबाद में, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काफी अर्से से वो हो नहीं रहा है, तो मुझे बता दें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है।
अच्छा, ट्रांसफ़र के हवाले से, तब्दीली के हवाले से आप वज़ाइफ मालूम करना चाह रहे हैं? बिल्कुल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको बताएंगे। इस हवाले से बहुत प्यारा वजीफ़ा लिखा हुआ है अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया का रिसाला चिड़िया और हंदा साहब, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। सुबहानी अकारी बात कर रहा हूँ। मेरी वालदा का नाम नजीरा बीबी है। मेरा मसला ये है कि मैं फ्रांस जाना चाह रहा हूँ, मगर बात यह है कि वो मेरे रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं। ये मेरा फ्रांस जाना मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है, इसके बारे में इस्तखारा करके जरा बता मेहरबानी। इंशाअल्लाह सवजल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं अतराबाद जैकाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे अपने भाई के लिए इस्तखारा करवाना है। मेरे भाई का नाम है वाजिद हुसैन और मेरी वालदा का नाम है जोआई। मसला ये है कि मेरे भाई को एक नौकरी मिलती है फिर प्राइवेट में, फिर उसके साथ उसके जो अपर मैनेजमेंट होती है, बॉस होते हैं, वो बनते नहीं है आपस में। यानी कि इसको हमेशा जहाँ भी नौकरी मिल रही है 2 महीने 3 महीने उसके बाद ये बेचारा फिर से फारिग हो रहा है। और उसके अलावा इसका रोजगार जो है ना वो तकरीबन गुज़िश्ता 1.5 साल से तंग हो गया इसकी रोजी। मुझे इसके हवाले से मेहरबानी फरमा। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे आपके भाई को, और अल्लाह तबारक व तआला आपके भाई को इसके हलाल में खूब बरकतें अता फ़रमाए। इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं क्या मसला है आपके भाई के साथ, और पढ़ने के लिए वज़ाइफ भी बताएंगे, तो आप नोट फरमा लीजिएगा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके रूहानी इलाज हम मालूम करते हैं। अपने साथ डायरी और कलम ये रख लीजिएगा। पढ़ने के लिए जो आपको रूहानी इलाज बयान किए जाएँ तो नोट फरमा कर अमल शुरू फरमा दीजिएगा। इस दौरान आपके इस्तिखारे भी किए जाते रहेंगे। अच्छा, एक और इस्लामी भाई की कॉल थी रूहानी इलाज के हवाले से। इन्होंने कहा कि भाई का पढ़ाई में एक तो दिल नहीं लगता है ना, दिल नहीं लगता, और इनकी सेहत भी ख़राब होती जा रही है। तो इस तरह का इन्होंने मसला बयान किया था। तो कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए, कोई दुआ, कोई रूहानी इलाज कि पढ़ाई में भी दिल लगना शुरू हो जाए और इनके भाई की सेहत भी अच्छी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मरीज़ों को शिफा कामिला आजिला अता फरमाए, परेशान ना हो। इनको चाहिए कि इनके भाई ये वजीफ़ा या अल्लाह या रहमानु 101 बार पढ़कर पानी पे दम करके ये पी लिया करें, और ये वजीफ़ा 5 नमाज़ों के बाद इसको पढ़ना है। इसी तरीक़ेकार के मुताबिक 5 नमाज़ों के बाद या अल्लाह या रहमानु पढ़कर अव्वल हक़ दुरूद पाक के साथ 101 बार पढ़कर पानी पे दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाह इनका पढ़ाई में दिल लगेगा, जो पढ़ाई के मामले में सुस्ती हो रही है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, खुद पढ़ लें, खुद पढ़कर, खुद अगर सही तरीके से पढ़ सकते हो, तलफ़ुज़ भी दुरुस्त हो तो ये खुद पढ़ लें, वरना इनके घर के अफराद में से भी जिसके तलफ़ुज़ दुरुस्त हो, जैसे नमाज़ पढ़ने तो जाते होंगे, नमाज के बाद 100 दानों वाली एक तस्बीह पढ़ ली, या अल्लाह या रहमान या रहीम, पानी पे दम करके पी लिया, आसान है, दम कर लिया, बहुत आसान है। इसी तरह बीमार रहते हैं तो इनको चाहिए कि या सलामों का वजीफ़ा भी कसरत से करते रहें, और 111 बार या सलाम पढ़कर पानी पे दम करके इसको भी पी लिया करें। इसके अलावा आप ये मशवरा भी आप समाअत फरमा लीजिए। आप अपने भाई को मशवरा दीजिए कि तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए, हिफाजत के तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए, इस्तेमाल करें। आपके भाई अल्लाह के करम से हिफाजत भी रहेगी और सेहत भी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह सवजल। और सही नसीब आपके भाई मदनी काफ़िले में सफ़र करके दुआएं करें, और रिवायतों में आता है ना, साफ़िरो तसिहो, सफ़र करो सेहत याब हो जाओगे। तो आपके भाई मदनी काफ़िले में सफ़र करें, मदनी काफ़िले में सफ़र करके दुआएं करें, अल्लाह के करम से दुआएं कबूल होंगी। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं की जाती, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। और सही नसीब राह खुदा सवजल का सफ़र हो, मज़ीद बदर जो औला बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह सवजल। अच्छा, एक और इस्लामी भाई की कॉल थी। इन्होंने कहा कि काला यरकान इनको हो चुका है और काम भी इनका बंद हो चुका है। इस हवाले से दोनों के लिए ही रूहानी इलाज बता दीजिए। हम इनके लिए दुआ को भी हैं, अल्लाह ताला शिफा कामिला आजिला भी अता फरमाए और हलाल रोज़ी में बरकतें वसाअतें भी अता फरमाए। इनको चाहिए कि ये चने, भुने हुए चने मिलते हैं, आधा किलो या 3 पाव ये चने ले लीजिए, और उस पर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास इसको पढ़कर दम कर लें। फिर इन चनों में से वक्तन फ़क्तन ये थोड़े थोड़े खाते रहें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। इसके अलावा इनको चाहिए कि सूरह बैयिना पढ़कर इसको पानी पे दम करके भी ये पी लिया करें, और अगर खुद हो सकता है लिख लें। सूरह बैयिना कौन से पारे में है? ये कुरान पाक के आखिरी पारा 30वें पारे में सूरतुल बैयिना है। सही। इसी तरह खाने वगैरह में ये दम करके दिन में 2 बार इसको पढ़कर दम करके, यानी जब भी दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, तो खाने पर ये खुद दम कर लें, खुद दम कर लें। इसमें मसला वही है कि जिसके तलफ़ुज़ अगर इनके दुरुस्त हों तो फिर ये खुद पढ़कर दम करके खा ले, वरना किसी से भी करवा कर ये खा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनको फ़ायदा हासिल होगा। और कारोबार जो इनका बंद है
तो इस हवाले से बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज है। जैसे इस्लाम ने पहले बता भी दिया कि या मुसब्बिब असबाब जी, तो अगर ये इशा की नमाज के बाद खुले आसमान तले खड़े होकर नंगे सर इसको 500 बार पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, तो इंशाअल्लाह कारोबार भी जो बंद है, जो रोज़ी में रुकावट वगैरह, ये दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और कोशिश करके अपना सदका भी निकालिए, अपना सदका, अपनी जान का, अपने माल का भी सदका निकालते रहें, अल्लाह के करम से फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा तावीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए। यरकान से हिफाजत के भी कुछ मखसूस तावीदात हुआ करते हैं, उतारे का अमल होता है। तो आपके इलाके में अगर तावीदात अत्तारिया के बस्ते मौजूद हों, जहाँ दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ फ़िज़ानी मदीना मौजूद हो, तो आप तशरीफ़ ले आइए, वहाँ हाजिर होकर तावीदात अत्तारिया के बस्ते से तावीदात अत्तारिया हासिल कीजिए। अल्लाह के करम से आपका ये मर्ज़ ख़त्म हो जाए। और मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत में नज़र रखें। बीमारियाँ जो है ना, देखें, सबब रहमत होती हैं, रहमतों के नुज़ूल का सबब वक्ती तौर पर थोड़ी आजमाइश होती है, परेशानी आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, तो उकताना नहीं चाहिए, दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, सब्र करके अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, क्योंकि सब्र करेंगे तो सवाब भी हासिल होगा। बेसब्री करने की वजह से और बिला वजह शरई बीमारियों का दूसरों के सामने बयान करने से एक तो बीमारी भी ख़त्म नहीं होती और आने वाला सवाब भी ख़त्म हो जाता है। अल्लाह की रहमत पे नज़र रखें, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। अच्छा, जोड़ों में दर्द रहता है, बुखार में भी कभी मसला है, तो एक और इस्लामी भाई की कौल थी इस हवाले से, तो इनको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दिन तक 100 बार रोज़ाना पढ़ें और पढ़ कर अपने पर दम कर लें कि जिस मर्ज़ या दर्द के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, तो मर्ज़ या दर्द वो दूर हो जाती है। अब जोड़ों पे जैसे दर्द है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द है, तो वहाँ दम कर लें, वहाँ पे दम कर लें, अपने ऊपर दम कर लें। तो ये इनके जैसे बताया कि जोड़ों का दर्द, बुखार वगैरह भी है, तो ये भी इसमें इंशाल्लाह इनका दूर हो जाएगा। इसके अलावा ख़ास दर्द के लिए जो बहुत ही प्यारा और बहुत आसान रूहानी इलाज है, वो ये है कि या गनिय्यू, या गनिय्यू का ये वजीफ़ा उठते बैठते, चलते फिरते, बावुज़ू और बेवुज़ू हर हालत में इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ें, पढ़कर अपने पर दम कर लें, तो इंशाल्लाह ये दर्द वगैरह भी दूर हो जाए। तो बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक आप अमल फरमाइए। 2 रूहानी इलाज बताए गए। ये हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन में से भी अगर किसी के साथ मसला हो, जैसे बड़ी उम्र के इस्लामी भाई होते हैं, इस्लामी बहनें होती हैं, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है या घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म के आज़ा में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उठते बैठते चलते फिरते या गनिय्यू पढ़ते रहिए और 3 दिन तक 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर दम कर लीजिए। अल्लाह के करम से जिस्मानी दर्द और ये सब दूर हो जाएंगे। इसके अलावा तावीदात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता फरमा लीजिए, तावीदात अत्तारिया इस्तेमाल कीजिए। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी, ये भी हमारे जहन में होना चाहिए। तो बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की तरफ। इस्तिखारों के हवाले से कुछ कॉल मौसूल हुई थी। हमारे मकसूद भाई की कॉल थी इब्तिदान, इन्होंने कहा कि 7-8 साल से एक तो इनका बैरून मुल्क से कॉल की थी, पक्का काम नहीं मिल पा रहा, यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ बेचारे एक जगह काम नहीं कर पाते। जिसे मकसूद भाई का इस्तिखारा हुआ, तो इनके इस्तिखारे में किसी किस्म के जादू अमलियात वगैरह नज़र बद का मसला नहीं आ रहा, इनके साथ कुदरती आजमाइश का इशारा आ रहा है। इसी तरह इसके बाद भी हमारे एक कॉल आई थी सफदर भाई के जी, इनका भी इस्तिखारा हुआ इसी तरह का, उनका भी मसला था कि काम के हवाले से परेशान थे, तो इनके भी इस्तिखारे में किसी किस्म के मसाइल नज़र बद जादू वगैरह के मामलात नहीं आ रहे, इनके साथ भी कुदरती आजमाइश का इशारा आ रहा है। इन दोनों इस्लामी भाई के लिए एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के मायनाज़ तसनीफ़ मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 248 पर या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु, जो फ़जर की फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान 41 दिन तक 550 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दौलतमंद हो जाएगा, इसके ये काम वगैरह के मामलात हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए भाई अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके जो काम वगैरह के मामलात थे वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके बाद एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि घर का काम ये शुरू करते हैं फिर उसमें रुकावटें आ जाती हैं। शकील भाई की कॉल थी। जी जी, शकील भाई का इस्तिखारा हुआ, इनके काम वगैरह के जो मामलात हैं जिन्होंने इन्होंने अपना मसला बयान किया, तो इनके साथ गर्दिश के मामलात का इशारा आ रहा है। इनके इस काम में गर्दिश के मामलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके गर्दिश के मामलात को हल फरमाए। या मुअख्खिरु या मुअख्खिरु या मुअख्खिरु 100 बार हर रोज़ पढ़ने वाले के इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सब काम पूरे होंगे। तो शकील भाई ये अमल कर लें,
या मुअख्खिर और 100 बार रोज़ाना पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत जो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, वहाँ जाकर अपना मसला बयान करके तावीज़ात अत्तारिया हासिल कर लें। और कार्ड का एक मखसूस अमल होता है, ये अमल करवा लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये तमाम रुकावटें परेशानियाँ हैं ये इनकी दूर हो जाएंगी। और दूसरा ये कि अगर देखें, जैसे आपने कहा शकील भाई, और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, अगर किसी के साथ इस तरह का मसला है, आपके मकान बनाने में कोई रुकावटें आ रही हैं, आपके किसी भी काम में कोई रुकावटें आ रही हैं, कोई काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा या उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो इसके लिए आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमाकर कार्ड का अमल करवा लीजिए। इन रुकावटों की भी काट हो जाएगी और बाआसानी आपके तमाम के तमाम मामलात, आपके तमाम के तमाम काम पाए तकमील तक पहुँच जाएंगे। तो अपने मसाइल के हल के लिए बिल्कुल कार्ड का अमल आप करवा सकते हैं। नसीर अहमद भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा था बैरून मुल्क के हवाले से कॉल की थी। जी, नसीर अहमद भाई की जो कॉल थी, इनका इस्तिखारा हुआ जी। इनके इस्तिखारे में कुदरती आजमाइश का इशारा है, किसी किस्म के जादू वगैरह के मामलात नहीं आ रहे इनके साथ। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस परेशानी को दूर फरमाए। या नसीर भाई, आपके लिए एक रूहानी इलाज पेश खिदमत है। या समीउ या समीउ या समीउ 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया करें। पढ़ कर अपने इस मसले के लिए दुआ करें। याद रहे कि दौरान वजीफ़ा जो पढ़ेंगे, दौरान विर्द, इस दौरान गुफ्तगू ना करें। बग़ैर गुफ्तगू की 100 मरतबा या समीउ रोज़ाना पढ़ लिया करें, पढ़ कर दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस रुकावट इनकी दूर होगी और इनका जाना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए जिनके साथ आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, वक्ती तौर पर मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं, तो दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके आप दुआएँ करें, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल फ़ायदा हासिल होगा। और इसी तरह हर जुमेरात को दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा होता है। सुन्नत भरे इज्तिमा के बाद भी तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, तो आप सुन्नत भरे इज्तिमात में भी शिरकत करके तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए, अल्लाह के करम से फ़ायदा हासिल होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंग दस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह कर्ज़दारों को बारी कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। या रहमान राहिमीन, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। या रहमान राहिमीन, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह, जिनके अपने घर नहीं हैं, अल्लाह उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रहमान राहिमीन, बीमारों को शिफा अता फरमा। घरों में, अस्पतालों में जितने मुसलमान बीमार पड़े हैं, बिस्तरों पर जो मुसलमान बीमार पड़े हैं, अल्लाह सबको अपने करम से शिफा अता फरमा। माह रजब के सदके तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। या रहमान राहिमीन, जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स किए, अपने मसाइल बयान किए, परेशानियों का इजहार किया, या रहमान राहिमीन मालिक मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके उनकी तमाम बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनके घरों में खूब बरकतें रहमतें नाज़िल फरमा। या रहमान राहिमीन, हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।